जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार सभी छात्रों को और बच्चों, सनराइज क्लासेस में सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस वीडियो में बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा पद के लिए हम जानकारी देंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है इसका, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, आयु छूट क्या होगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सूचना बता दूं बच्चों कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में सनराइज करियर एकेडमी एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी योग्य शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। वर्तमान में इंडियन आर्मी, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का बैच चलाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट आसपास के क्षेत्र का है, आसपास के गांव का है और वह बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकता, गरीब छात्र है या किसान पुत्र है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वो सभी छात्र आएँ सनराइज करियर एकेडमी में एडमिशन लें, जहां पर कम फीस में आपको 1 साल का संपूर्ण बेहतरीन सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाएगी। 1 साल का संपूर्ण कोर्स आपको कराया जाएगा। और बच्चों, सबसे अच्छी बात सनराइज करियर एकेडमी की कि सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन एस कुमार सर, जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड है, उनके नेतृत्व में संपूर्ण फिजिकल की तैयारी, जैसे दौड़, भाग, ऊंची कूद, लंबी कूद, निःशुल्क कराया जाता है बच्चों, निःशुल्क। तो आप भी अगर हमारी इस फ्री ट्रेनिंग का, निःशुल्क ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सनराइज करियर एकेडमी को ज्वाइन करें। मैं अपनी बात में वापस आता हूं बच्चों। अभी हाल ही में एक ट्विटर के तहत, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड के तहत, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड और जो वहां का पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके ट्विटर के हिसाब से, जो उन्होंने अभी अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ट्वीट किया है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 यानी इस साल जो भर्ती आने वाली है, उसमें यूपीएसआई यानी दरोगा के लिए 4242 पद निर्धारित किए गए हैं। और ये जो पद है बच्चों, ये पोस्ट जो है वो अभी बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये अभी बढ़ भी सकता है, क्योंकि पिछले साल 2-2.5 साल पहले यूपीएसआई की 9,500 वैकेंसी आई थी, जो कि पूरी तरह क्लियर हो गई है। और वहाँ उसमें जो अभ्यर्थी चयन हुए, उनकी ट्रेनिंग वगैरह और पोस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरी भर्ती आई है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा पद के लिए, तो 4242 पदों के लिए वैकेंसी आई है। और इस वीडियो के माध्यम से क्या एज लिमिट होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या सिलेबस होगा, इसकी हम जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार आपको किसी भी पोस्ट के लिए, ध्यान देना बच्चों, एक बार आपको किसी भी पोस्ट के लिए अगर उसकी रूपरेखा मिल गई, आपको उसका ब्लूप्रिंट अगर आपको मिल गया, तो ध्यान दीजिएगा, तैयारी करना और भी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और सिलेबस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं बच्चों, अभी जो घोषणा हुई है वो उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट में कोई घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान देना, अभी जो घोषणा हुई है वो यूपी पुलिस के ट्विटर अकाउंट से हुई है। ठीक है, कि आगे भविष्य में अप्रैल के अंत में या मई तक में कौन कौन सी वैकेंसी में यूपी पुलिस नोटिफिकेशन निकालने जा रही है। अभी यूपी पुलिस ने 60,244 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, ये तो आपको पता ही है ना। लेकिन अभी ट्विटर के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है यानी यूपीपीआरपीबी ने अभी जो एसआई पद है, एसआई पद में 4242 पदों के लिए, दरोगा पद के लिए अभी घोषणा कर दी है कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा पद के लिए 4242 पद रिक्त है, इनको भरा जाएगा। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन है बच्चों, अप्रैल के अंत में या फिर मई में जारी हो सकता है। ध्यान देना, अप्रैल के अंत में या तो मई में जारी हो सकता है। और अगर मई में जारी होगा, अप्रैल में जारी होगा, तो 1 महीना तो आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। और 1 महीना फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद कहीं 3 से 4 महीना, 5 महीना बाद पेपर होगा, यानी दिसंबर तक में आपका कहीं ना कहीं पेपर हो सकता है। ठीक है, यानी तैयारी के लिए आपको अच्छा खासा समय मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं, इसके पाठ्यक्रम की बात करूं, जो ये हमारा दरोगा पद है, इसके पाठ्यक्रम की मैं बात करूं, तो ध्यान देना, भर्ती जो करा रही है वो है
उत्तर प्रदेश की पुलिस संस्था यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। परीक्षा का नाम है यूपीएसआई यानी दरोगा पद के लिए 2025। और परीक्षा का जो फॉर्म भरे जाएंगे बच्चों वो आपका ऑनलाइन भरे जाएंगे। और जो पोस्ट है अभी, पोस्ट ध्यान देना, पोस्ट अभी जो ऑफिशियल पोस्ट दिए गए हैं वो 4242 है, लेकिन ये पोस्ट बढ़ के 4543 भी हो सकता है, ठीक है। और इसके एग्जाम की बच्चों मैं बात करूं, एग्जाम की मैं बात करूं तो इसका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके 400 नंबर के, ठीक है, ध्यान देना। टोटल प्रश्नों की संख्या 200 है और 200 जो क्वेश्चन होंगे आपके उसमें 400 अंक दिए जाएंगे आपको। और अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नोटिफिकेशन निकालने के बाद नेगेटिव मार्किंग दे दिया तो उसकी बात फिर अलग करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन में बदलाव भी किया जा सकता है। वहां पर 1/3 या 1/2 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दी जा सकती है, ठीक है। फिर योग्यता की बात करें बच्चों, योग्यता की बात करें तो प्रत्येक विषय में आपको कम से कम 35% अंक और कुल मिलाकर 40% अंक आपके होने चाहिए हर विषय में। जितने भी सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, आपको फिजिकल में बुलाने के लिए कम से कम जो क्राइटेरिया है वो है प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% अंक होने चाहिए और कुल मिलाकर 40% अंक मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी भाई? आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ध्यान देना, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अगर आप इसमें पास होते हैं तो फिर आपको दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा यानी पीएचटी होगा, फिजिकल दौड़ाया जाएगा आपको, क्लियर है। और आधिकारिक वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पुलिस की uppbpb.gov.in, ठीक है। तो ये है इसका एक पाठ्यक्रम का अवलोकन। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न की बात करें, यूपीएसआई के एग्जाम पैटर्न की बात करें, ठीक है। तो ध्यान देना, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर के टोटल 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। जनरल हिंदी, ठीक है, जिसमें आपका तत्सम तद्भव संधि विच्छेद और आपका रस छंद अलंकार आता है, यही सब पूछा जाएगा, मुहावरे लोकोक्तियां, यही सब पूछा जाएगा। और इसमें हिंदी, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी जीके और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। उसके बाद बच्चों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, इसका मतलब क्या है? आपकी मेंटल एबिलिटी यानी मैथ, तो मैथ के बच्चों 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। तो कुल आपके 200 क्वेश्चन होंगे कितने नंबर के? 400 नंबर के। अब देखिए 50-50 क्वेश्चन दे रखा है, यानी कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है दरोगा पद का वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। और जहां पर 50 क्वेश्चन, जहां पे 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, यानी आधा, ध्यान देना, 200 में से सीधे आधा आपका मैथ और रीजनिंग ले जा रहा है, 50 नंबर का जीके और करंट अफेयर है और 50 नंबर का आपका हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान है। यानी ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है और आपको बहुत ही गहराई से बच्चों इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, पैटर्न की हमने बात कर लिया, आगे बढ़ते हैं कि यूपी दरोगा के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। तो आपको बता दें बच्चों, न्यूनतम आयु है आपकी 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष होना चाहिए और आप स्नातक पास होने चाहिए बच्चों, ठीक है। ध्यान देना, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये 12वीं पास पोस्ट नहीं है, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होने चाहिए आप, और आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र इसमें ली जा रही है 28 वर्ष ली जा रही है, ठीक है, ध्यान देना। और आपको बता दूं बच्चों, कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो कैटेगरी के हिसाब से आपको आयु छूट भी दी जाएगी। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में कितनी आयु छूट दी जा रही है
कितनी दी जाएगी इसका अभी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली थी तो उसमें अंधाधुंध आयु छूट दिया गया था और देना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल की वजह से। और 6 साल बाद जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सही किया था कि आयु छूट देकर उन बच्चों का भी इसमें चयन हुआ है जिनकी एज निकल गई थी। लेकिन अब क्योंकि यूपी दरोगा की वैकेंसी ऑलरेडी एक बार आ चुकी है और ये दूसरी बार वैकेंसी आ रही है जिसमें आधे पद हैं, इसमें पिछली बार तो 9,500 पद थे लेकिन इस बार 4,500 लगभग हैं। तो इस बार आयु छूट का क्या प्रावधान है वो तो जब असली नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता लग पाएगा। लेकिन अधिकतम आयु कितनी है? 28 वर्ष। इसके बाद बच्चों और जरा देख लेते हैं इसमें कि और क्या क्या पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। भाई स्पोर्ट्स कोटे के तहत भी भर्ती आ सकती है इसमें, और उसमें आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय में स्नातक होना बहुत जरूरी है, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए बच्चों। ठीक है। और लिखित परीक्षा आपकी होगी, और कैसी लिखित परीक्षा होगी बच्चों? ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। और उसके बाद बच्चों आपको पीएसटी के लिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और अगर आप पेपर पास करते हो, लिखित परीक्षा पास करते हो, तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, 28 मिनट में बच्चों आपको पूरा करना है। और वहीं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में बच्चों आपको पूरा करना है। ठीक है, ये ध्यान देना। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर। पुरुषों के लिए जो समय है वो है 28 मिनट और महिलाओं के लिए जो समय है वो है 16 मिनट। ठीक है। उसी प्रकार से हाइट की अगर हम बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर, यानी 168 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वहीं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की कम से कम हाइट 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पुरुष उम्मीदवारों के सीने की चौड़ाई की बात करें तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 84 होना चाहिए कम से कम। ठीक है। तो बच्चों इसकी जो वैकेंसी है आने वाली है, आयोग से जहां तक जानकारी पता लगी है उसके हिसाब से अप्रैल यानी जो महीना चल रहा है इसके अंत में वैकेंसी आ सकती है। ठीक है। और पढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा समय मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट दरोगा पद के लिए एलिजिबल हैं वो अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आयोग के मन की बात है। मान लो आपको नोटिफिकेशन दिया और 2 महीने बाद पेपर करा लिया, तो यहाँ पर भी आपको देखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि पोस्ट तो चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हो सकता है उनके चांसेस ज़्यादा हों। इसीलिए पढ़ने की स्ट्रैटेजी बच्चों आपको बनानी पड़ेगी। एक वीडियो बच्चों मैं और लेके आऊंगा संपूर्ण सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस का, यूपीएसआई के डिटेल्ड सिलेबस का मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।